न्यूज़ 24 से मैं विकास तिवारी ठकराहा प्रखंड के राजेंद्र चौक में उपस्थित हैं और यहाँ के लोकप्रिय विधायक, पूर्व के विधायक और पूर्व मंत्री का यहाँ पे अभिभाषण था। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद पहली बैठक थी यहाँ पे और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया। उनसे हम बात करने जा रहे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों को उनसे हम जानेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। और यहाँ के लोग तो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत और हर बार आती भी है कि राजेंद्र सिंह को बीजेपी से टिकट मिले, हम लोग साथ देंगे, लेकिन मिल नहीं पाते। कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, पार्टी की उसमें कोई कमी नहीं, और जहाँ तक आपका मेरा कहना है तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ, और मैं जब पहली बार जीत के गया था तो MLC राज्यसभा से लेकर के हर मौके पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग। गठबंधन की वजह से, पलटू चाचा की वजह से गड़बड़ हो जाता है। उस बार गड़बड़ी यही हुआ कि वो पलट करके कह दीजिए बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो गठबंधन को चला गया था, सीट इसलिए नहीं मिला। और आगे आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से, पार्टी की कृपा से मुझे भारतीय जनता पार्टी का आप आश्वस्त रहिए, टिकट मिलेगा। और यहाँ पर बाकी जनमानस से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उन लोगों ने हमको 4-4 बार जिताया और जो हमने वादा किया उस सबको पूरा करके। अब मेरी पार्टी तो देख रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया सबको पूरा करा कर दिखाया। जो विकास का जो परचम पूरे देश और दुनिया में लहरा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सांस्कृतिक धरोहरों को ध्यान में रखते हुए, उसको सजेते हुए, संरक्षित करते हुए, राष्ट्रवाद के साथ जो विकास का काम कर रही है, जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को इन विषम विश्व की परिस्थितियों में, महामारी हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इनके बावजूद जितना बेहतर ढंग से भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, विश्व में जो 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन गई है, 4थी शक्ति बनने के क्रम में जो जा रहा है, जो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना देखा है, जो टारगेट रखा है कि हम लोग किस तरह से 47 तक भारत को विश्व गुरु बनाने के क्रम में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा और उसकी सारी नींव रखी गई है। नींव ही नहीं, उस पर इतना आगे काम हो चुका है कि पूरे दुनिया से। जी, माननीय राजेंद्र सिंह जब MLA का चुनाव लड़े थे, उनका एक नारा था, गन्ना गंडा गुंडा, शायद मुझे याद है, और आपका नारा था तो आपको बेहतर याद होगा। लेकिन आज वो फिर से समस्या बन गई। आपके समय में भले ही समस्या ना हो, लेकिन आज फिर से समस्या बनी हुई है। देखिए, मैं सौगंध जो कहते हैं ना राम की जी, तो सौगंध इस धनहा की और राजेश सिंह के जिंदा रहते हुए धनहा में क्राइम नहीं होगा जी, इसके लिए तो गारंटी है। और ये उदाहरण रहा है आप, ये मैंने बताया ना कि 2009 में धनहा और मंगलपुर पुल एक ही दिन शुरू हुआ। और सरकार कौन थी पता है? मैं भी जदयू का MLA था। मैंने कह दिया कट्टा नहीं चलेगा, और 2013 में चालू करा दिया धनहा। महात्मा बुद्ध से तो नाम भी रखवाया, और उस पर कई बार गोली चली 2017 में चालू जी। तो ये निश्चित ये तो धनहा में तो नहीं हुआ। लेकिन गन्ना से तो एक सेकंड सर, गन्ना से तो समस्या मिल गया, गन्ना की गुंडा की समस्या से निजात मिल गया, लेकिन गन्ना और गंडक अभी भी समस्या बना हुआ है। रुकिए तो ये तुम्हें जैसे आप सीधे गुंडा वाला पे लाए, जो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये तो नहीं होने दूंगा। लेकिन पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है। मुख्यमंत्री जी के बयानों से ही लगता है कि वो पूरी तरह से थक चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी रह नहीं गया जो करके दिखाएं। और बिहार किस तरह से पुनः जंगल राज के चंगुल में जा करके सारे तरफ क्राइम, अपराध भी बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार का जो आलम है वो तो आप देख ही रहे हैं। और आपने कहा कि हमने जो गन्ना गंडक गुंडा का जो नारा दिया था, तो हमने धनहा तो धनहा बगहा तक को मुक्त करा दिया। आप जानते हैं ना कि बगहा चीनी मिल का ऊपर 20 करोड़ रुपया लगाया था। और कोई नेता जो लोग आंदोलन किया और पता ना डीलिंग हो जाती थी, खत्म हो जाता था मामला, और चीनी मिल उसी तरह की रह जाती थी, अपना कमाई करके हर साल 2-4-5 करोड़ लेकर के चली जाती थी। हमने एक बार नारा दिया कि या तो मैं पोद्दार इन ग्रुप को मार के बगहा से कलकत्ता भगा दूंगा, और नहीं तो 20 करोड़ रुपया जनता का देगा।
और हमने देखा कि किसान कर्फ्यू लगाया, किस तरह से आंदोलन हुए, सब बिहार विधानसभा में बैलगाड़ी घुसाया और चीनी मिल को बेचवा के दम लिया, कलकत्ता भगा के दम लिया, किसानों को पैसे भी दिलाया। आज किसानों को लाभ है। आप देख सकते थे कि सिद्धवलिया गोपालगंज चीनी मिलों का तक सेंटर था, हमारे पीरियड में चल रहा था। तो तमकोही से लेकर के और कप्तानगंज हाटा तक का सेंटर लगवाया था। उसी तरह से सब तरह का हमने प्रबंध कराया था। लेकिन मेरे नहीं रहने के बाद पूरी तरह से गन्ना का पूरी स्थिति हो गई है। इस सरकार की तो आलम यह है कि पूरा सत्र खत्म, चीनी मिलें बंद हो रही हैं। आज तक बिहार सरकार गन्ने का रेट नहीं लागू कर पाई और मैं अभी इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। ये आंदोलन करूंगा कि हमारे चंपारण के अंदर, धनहा के अंदर बहुत किसानों का भी गन्ना बचा हुआ है और चीनी मिलें बंद कर देंगे। किसानों का गन्ना पड़ा रहेगा और ये मुआवजा नहीं देंगे, या तो मुआवजा दे, नहीं तो गन्ना जहां मन करे उठा करके ले जाए। क्योंकि चीनी मिलों की सरकार की गलत नीतियों का देन है कि किसानों के खेत में गन्ना पड़ा हुआ है। किसान की उसमें कोई कमी नहीं है। किसान को अगर पर्ची मिलेगा, उनको उठाने का प्रबंध होगा तो किसान तो निश्चित तौर पर उठा करके ले जाएंगे। और ठकराहा का तो कोई पूछनहार ही नहीं। इस तरह से विधायक को लोगों ने बना रखा है कि कोई मतलब ही नहीं है सदन में, सरकार में कोई दबाव बनाना ही नहीं है। आगे इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे और गन्ना गंडा गुंडा का जो नारा था हमारा, जो हमने पूरा करके दिखाया था, मेरे जो काम थे उन कामों को के सिवा नया तो कोई काम हुआ ही नहीं। उन कामों को भी खत्म किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जिन समस्याओं का मैंने समाधान कर दिया था उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। वादा तो कोई पूरा हुआ नहीं, तो आगे हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। लेकिन ठकराहा जो है, आप बता रहे हैं इसका कोई वजूद नहीं है, राजेश सिंह का वोट बैंक माना जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कई ग्रामीणों से बात किया, लेकिन ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि क्या इस बार सच में राजेश सिंह को बीजेपी टिकट देगी या वो किसी से आएंगे, हम उन्हीं को देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कीजिए यहाँ से सर। मैं किसी से तो पहले आने से रहा, पहला तो जान लीजिएगा कि किसी भी पार्टी से नहीं, ठकराहा की जनता ये कहती है हम राजेश सिंह को जानते हैं, पार्टी को नहीं जानते। पहले आपको जो प्रश्न कहा, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा दूसरे, और न दूसरे किसी रूप में लड़ूंगा चुनाव। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और कहा है कि जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी की सेवा। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। आप देख भी रहे हैं कि पार्टी हमको किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है और मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा। लेकिन आपने जो कहा कि जनता जानना चाहती है कि फिर टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नेता आश्वस्त जरूर करता हूं कि निश्चिंत रहिए, आपकी भावनाओं पर पार्टी तो जन भावनाओं पर ही खरी उतरी है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर। तो यहाँ की जन भावनाओं के अनुसार ही काम होगा, चिंता मत। तो आपका नीति जो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ठकराहा का क्या साथ, ठकराहा वालों को विधायक का क्या साथ मिलने वाला है और क्या विकास होने वाला है जब राजेश सिंह पटना पहुंच जाएंगे एमएलए बन? आप देखिए ठकराहा को, अच्छा किस परिस्थिति में था 2000 में जब मैं जीता था, तो ठकराहा टापू बना हुआ था। ठकराहा से ज्यादा टापू मेरे वाल्मीकि नगर विधानसभा में कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। एक तरफ गंडक नदी, दूसरे तरफ बांसी नदी, कहीं रोड नहीं, कोई बिजली के प्रबंध कुछ भी नहीं। अपराध और बाढ़ जो है, कहीं भी बंधा टूटे, बिहार में टूटे या यूपी में टूटे, सूद ब्याज सहित ठकराहा के जरूर झेले के बाद यही न होता था। अरे पिपरासी में टूटी की पिता में टूटी है कि शिवा घाट में टूटी, यूपी या बिहार, लेकिन भोगना है ठकराहा। तो इसको तो मैंने मुक्त करा दिया था। पूरे पीरियड में कभी बंधा नहीं टूटा। 2015 में मैं जैसे ही चुनाव टिकट कटा मेरा, पलटू चाचा के कर्म में, उनके गठबंधन नहीं तोड़े होते तो नहीं टिकट था। अब मैं पार्टी छोड़ दिया होता तो मैं तो निश्चित तौर पर उसमें बीजेपी के प्रत्याशी। और जो परिस्थिति बनी, आप बताइए कि मैं एक बार वही गलती किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ठकराहा को हम लोगों ने बाढ़ से भी मुक्त कराया था और सारी परिस्थितियों से जो समस्याएं थी उनका समाधान कराया था। आगे मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास था कि मैंने बताया था कि पेंटू पुल बनाने के बाद अब तक मेरा पक्का पुल कहाँ बचा होगा। अब तक मैं पक्का पुल मैंने कहा ही था कि इसके बाद पूछिए यहाँ आंदोलन करने वाले लोग थे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसी वर्ष से आप पेंटू पुल बहुत बिहार का सबसे बड़ा बना दूंगा। अब फिर इसके बाद मौका दीजिए, अब 15 में जीतूंगा तो 20 के पहले पक्का पुल इस पर बनाकर गंडक नदी पर तो नहीं मौका मिले। लेकिन आगे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि किस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, माननीय राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए कैसा काम की है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से
यहाँ से लेकर के और उत्तर प्रदेश लेकर आसाम तक के लिए रोड का जो निर्माण जो होने जा रहा है, उसमें हमारे ठकराहा को भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और ये पुल भी हमारा बन जाएगा और पूरे देश के अंदर जो विकास हो रहा है उस विकास में इन हमारे नेताओं का बड़ा योगदान है, उसमें हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। ये भी काम होगा। अब बाकी जो बके ठकराहा के अंदर जो काम है उन कामों को अब तक तो आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर मैंने चंपारण में सबसे पहला डीएम एकेडमी इंटर कॉलेज नहीं बन पाया था, तब हमने ठकराहा को बनवा दिया। याद है आपको? विधानसभा में विपक्ष का नेता था और तब मैं इंटर कॉलेज ठकराहा बनवा दिया था। अब तक मैं डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे जो मेरा प्लान था अब तक मैं बना दिया होता। उसके बिना भारी दिक्कत हो रही है। धनहा अनुमंडल बन गया होता। आप जान ही रहे हैं कि मैं 3 तारीख को कैबिनेट का बैठक करा कर गया, वाल्मीकि नगर को जिला बनाने वाला था। मेरा कुछ टिकटवा कटने में वाल्मीकि नगर जिला धनहा अनुमंडलों का बड़ा योगदान था। जी। उसमें भी नाराजगी थी नीतीश कुमार जी, क्योंकि काहे मांझी जी को ये प्रोग्राम 3 को करा रहे थे और कैबिनेट का बैठक करवा करके, और निश्चित तौर पे ये पलटी बीच में नहीं मारे होते तो मैं उसी दिन धनहा को अनुमंडल और वाल्मीकि नगर जिला घोषित करा दिया होता। तो मुख्यालय बगहा रहता लेकिन वाल्मीकि नगर जिला फाइनल था। तो गंडक पार के चारों प्रखंड के जुझारू नेता राजेश सिंह, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, सारे ग्रामीण करते हैं और जनता भी कहती है। तो उनसे जनता के लिए तो इन्होंने इतना किया, लेकिन चुनाव तो अभी 2025 में अभी एक झांकी है जो बैठक हो रही है, लेकिन आप क्या जनता से मांग करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं जनता भी आपके लिए तैयार है इस बार। देखिए, मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों का, इस देश के सांस्कृतिक धरोहरों का, इस देश के विकास करने का, इस देश को पूरी दुनिया में एक मजबूत ताकत बनाने का जो काम की है, तो मैं यही चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग रिकॉर्ड वोटों से जिताएं कि दिल्ली और पटना दोनों में भारतीय जनता पार्टी का पुनः लहराए और विकास का काम जो बचा खुचा ठकराहा के अंदर जो हम लोग का सपना बचा था उन चीजों को भी पूरा कर पाएं, या इसको अनुमंडल बना पाएं, जिला बना पाएं और यहाँ पर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज का मैं प्रबंध कर सकूं, जिससे कि ये हमारा क्षेत्र यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल अलग से इसको बनाना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में उत्तर प्रदेश है, बीच में हम लोग का 3 बार उत्तर प्रदेश आता है इसके जिला मुख्यालय में जाने के क्रम में। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका विकास थोड़ा और अलग ढंग से होना चाहिए, जिस क्रम में मैंने बहुत अधिक काम कर दिया था। हमने 80% काम किया था, 20% ही बकाया था। उन चीजों का आगे हम लोग पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद और विधायक बनेंगे। मुझे विश्वास है यहाँ के लोग, यहाँ की जनमानस, यहाँ की जनता जो है ये मदद करेगी, ये मैं विश्वास है। नहीं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके देश में 1100 से ज्यादा एमएलए हैं और 400 से ज्यादा सांसद हैं। तो आप इससे अंदाजा, ऐसे किसी भी पार्टी के पूरे विश्व में इतने ज्यादा न कहीं एमएलए हैं न कहीं सांसद हैं। तो उस पार्टी से राजेश सिंह जी आते हैं, पूर्व में परिवहन मंत्री भी रहे हैं और मंत्री रहकर भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा वजूद दिलाने का काम किए हैं। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी से 2025 में एमएलए पद में आएंगे और एक जनता से एक भरोसा मांग रहे हैं। आपके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, पार्टी के लिए मांग रहे हैं और आपके विकास के लिए मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं BK24 न्यूज, साथी पत्रकार मनीष के साथ विकास तिवारी, राजेंद्र चौक।